खबर आ चुकी है, पीडीएम ने फैसला किया है कि कल वो बायकॉट करेंगे कौमी असेंबली के सेशन का, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वजीर आजम इमरान खान लेने जा रहे हैं उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इसके बाद इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई हैसियत नहीं रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि फजल रहमान साहब की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो मेंबर भी नहीं है कौमी असेंबली के, और उसके साथ साथ उनकी जो टोटल पार्टी की तादाद है वो 3 या 4 अरकान हैं। पूरे पाकिस्तान में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो 40-50 से ज़्यादा हलकों के ऊपर तो उनके कैंडिडेट भी नहीं होते। तो फजल रहमान साहब की तो फ्रेंकली अपनी भी कोई बड़ी सियासी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे सकें। तो आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल अगर ऑपोजिशन नहीं होती इस इजलास में? देखिए, जो आर्टिकल 91(7) का बार है वो बुनियादी तौर के ऊपर उसका तरीकाकार क्या है। पहली बात तो यह है कि ये इमरान खान की बहुत ही बोल्ड मूव है, और ये आप सिर्फ इमरान खान जैसा ही लीडर इस तरह की कोई मूव कर सकता है। ये पीडीएम वगैरह वाले जैसे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते। हमने जो इलेक्शन था सेनेट का, उसमें खातून नशिस्त के ऊपर 174 वोट लिया था, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं थी एतमाद के वोट में जाने की। लेकिन चूंकि इमरान खान ने कहा कि देखिए, अगर हमें 172 लोग जो दूसरी सीट में हमें कम में वोट मिले हैं तो हमें तो फिर कोई राइट ही नहीं है हुकूमत करने का, क्योंकि ये तलवार की नोक के ऊपर जमहूरियत नहीं होती, ये तो इखलाकी ताकत है। अब जो सिचुएशन है आर्टिकल 91(7) में, हुकूमत ने ईवान में जो सादा अक्सरियत है उसके कम से कम लोग जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, यानी 172 लोग कम से कम पीटीआई और उसके इत्तेहादियों ने शो करने हैं। अगर ये 171 भी होंगे या 170 भी होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि असेंबली जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ चले जाएगी, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली नहीं, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं, कैबिनेट डिसॉल्व इसलिए मैं नहीं आपसे क्या कहूंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये मौका देना है किसी को कि अगर किसी के पास अक्सरियत है तो हुकूमत बना ले। सही है। चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि किसी के पास भी अक्सरियत नहीं होगी तो डेफिनेटली असेंबलियां जो है वो टूटने की तरफ। तो फवाद साहब 172 हो जाएंगे नंबर इस दफा? जो आपका इशाइया था आज पार्लिमानी पार्टी के, आपने लोगों से मुलाकात की, इत्तेहादियों से मुलाकात की, उसमें नंबर पूरे, क्योंकि नंबर पहले भी वैसे 180 पूरे थे आपके मुताबिक, लेकिन वोट आपको 164 पड़े। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ओवरऑल जो सीटें थी पूरे पाकिस्तान में वो तो पीटीआई ने जीती और उसी नंबर पे जीती थी जो हमारी तवक्को थी। इस्लामाबाद की एक नशिस्त के ऊपर यकीनन ऐसा मसला हुआ। अभी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें 4 लोग जो हैं वो अभी पहुंच नहीं सके थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जिनमें अली जैदी साहब भी शामिल हैं, मोनस इलाही साहब शामिल हैं, आमिर लियाकत साहब की तबीयत खराब थी और साइमा परवाना जो है वो डेट हो गई थी। इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो है वो मौजूद थे, और अभी अली भी जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं और जो साइमा भी है वो भी लाहौर। तो इनमें जितने भी हुए 175-76, इनमें वो 16 लोग भी मौजूद हैं जिनको वजीर आजम ने कहा था कि वो बिके हैं, वो 16 भी इसमें हैं और वो भी वजीर आजम को एतमाद का वोट देंगे कल। अब हमें तो पता नहीं है कि वो 16 लोग कौन है। नहीं, जो भी 16 है, लेकिन वो 16 भी देंगे, वो जो बिके थे लोग वो भी वोट देंगे वजीर आजम को। मुझे पता नहीं है, क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा, ट्रेसेबल वोट हो तो ही बता सकते हैं ना कि कौन सा। ट्रेसेबल से तो ये पता चल जाएगा ना कि कौन सा जो मेंबर था वो बिका है, लेकिन वजीर आजम ने ये तो कहा है ना कि 16 लोग हमारे बिके हैं, तो वो जो 16 बिके हैं वो कल वोट देंगे वजीर आजम को एतमाद का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। देखिए ना, बात यह है कि लोग कल 179 लोग प्राइम मिनिस्टर को सही है वोट वो देंगे। हाँ, अब 179 हमारी स्ट्रेंथ है, हमें वोट जो मिले हैं वो 164 मिले हैं वहां पे। अब ये जो तो ऑब्वियस है, मतलब वो 179 में वो 16 लोग भी हैं, और अगर वो नहीं होते 16 लोग आपको वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब आप 179 वाला नंबर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज खबर यह है कि वजीर आजम ने इजलास में कहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब आप वोट दे दें, उन 16 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कहा है वजीर आजम ने क्या? बिल्कुल हरगिज़ वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा, ना ही वज़ीर आज़म इस तरह की कभी कोई बात करेंगे। कोई इमोरल बात प्राइम मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो इस किस्म की बात करेंगे। अभी जुबैर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही बात कही, इससे पहले समा टीवी की खबर भी यही थी कि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो 16 लोग थे उनसे गलती होगी, बेशक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कल आके वोट दे दीजिए मुझे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जुबैर साहब ने भी शिरकत की है। उनके भी कोई जराए हो सकते हैं, शायद दोस्तियां यार है तो आपने सबसे पाली हुई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जुबैर साहब जो थे उनकी कोई पार्लिमानी पार्टी में हमारी शिरकत हुई है।
और ना ही कोई ऐसी बात उन्होंने की है। देखिए बड़ी सिंपल बात, वज़ीर आज़म ने क्या बात की, उन्होंने रात को भी ये बात की, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो है, अब देखिए हम कैसे पता करें 16 लोग जिन्होंने वोट डाले हैं, या तो इलेक्शन कमीशन एक इंक्वायरी बैठाए, उन लोगों को ट्रेस आउट करे, और हमने पहले भी अपने 20 लोग सिटिंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पीटीआई के अलावा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कार्रवाई ही नहीं की ना। अब भी अगर 16 लोगों का पता चलेगा तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इस मामले में कोई नहीं करेंगे। अच्छा फवाद साहब, 2 रोज पहले अली जैदी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, मैं क्लिप भी चलवा देता हूं अगर आप कहें, वो कह चुके हैं कि हमें पता है इनमें से चंद लोग कौन है और मैं नाम भी दे चुका हूं वजीर आजम इमरान खान को। मेरा नहीं ख्याल अली जैदी साहब को पता है कि वो 17 लोग कौन है, लोग कौन है उन्होंने मुझे भी ये कहा था कि मेरा अंदाजा है कि कराची में वो 4 लोग जो वीडियो में हैं वो कौन है, लेकिन इसके अलावा उनको इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। तो उनके खिलाफ कम से कम कोई पूछगछ शुरू हुई है, कोई इंक्वायरी आप लोगों ने इनिशिएट की है उन 4 लोगों के खिलाफ जिसका नाम मुबैना तौर पे दिया है अली जैदी साहब ने? नहीं, नाम उन्होंने कोई नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे अंदाजा है कि कौन है। मैं सुना देता हूं, ये उनका क्लेम है, जरा सुन लीजिए अली जैदी साहब ने क्या कहा था, सुनाइए जी। फिर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो लोग सामने लिखा हुआ है वजीर आजम ने कि इतने सारे वोट जो जाया हुए वो कौन से लोग थे, वोट जिन्होंने बेचा वो कौन से लोग? 21 वोट, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं। आप अपने लोग, मैं आपको बता रहा हूँ वजीर आजम को। जी आपने कौन से नाम दिए? बस वो वजीर आजम को दे दिए, वो करेंगे। कराची के आप इतने सीनियर रहनुमा हैं, आप तो आवाजें भी। अरशद शरीफ, मेरी बात सुनो, मैंने दे दिया ना, बस नहीं, सारी दुनिया को भी पता है, वो पता चल जाएगा। कराची के 3, इनके कहने पे मैं क्यों लूं, मुझे पता है क्या करना है। कराची के 3 है। जी फवाद साहब बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं और मैंने वजीर आजम को नाम दे दिए हैं। नहीं देखिए जी, वजीर आजम साहब को जो नाम उन्होंने अगर कोई दिए हैं तो उसका मुझे नहीं पता, और ना ही फ्रेंकली जो सीनियर रहनुमा है बाकी कोई उनको पता है। और ये असल जिम्मेदारी तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन, और मुझे नहीं पता कि अली की क्या बुनियाद है इसकी कि वो किस तरह से वो 4 लोगों का या 5 का नाम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, जब तक आपका बैलेट पेपर ट्रेसेबल नहीं है, बाकी तो फिर क्याफे है ना, हर शख्स जो दूसरे के खिलाफ होगा वो नाम ले देगा, किसी को खराब करने के लिए नाम ले देंगे, लेकिन जब तक आपका कोई सबूत नहीं हो, जो कोई हतमी, जिस तरह से हमने देखा कि जो केपी में आया उसकी वीडियोस आ गई जी, तो ये तो सियासत में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए उस वक्त वीडियोस आ गई थी और इसीलिए वजीर आजम साहब ने कहा कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, मैं उन लोगों को वीडियोस दिखा सकता हूं। क्या इस वक्त भी आपके पास एविडेंस है या ये कयास है कि 16 लोग बिके हैं, उन्होंने पैसा लेकर वोट दिया? ये भी तो एक कयास है, ये आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इसका? नहीं देखिए ना जी, इसका हमारे पास लोगों का सबूत तो नहीं है ना कि कौन से लोग हैं जिन्होंने के पैसे लिए हैं, लेकिन जो ये कि उन्होंने पैसे लेके वोट दिए हैं, जो लोग यहाँ पे वोट हमारे कम हुआ है, जिस तरह आपने पहले से अपनी जो मेंशन किया था, बड़ी सिंपल बात है। जो हमारी खातून उम्मीदवार हैं उनको 174 वोट मिले हैं और उनके 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं, ये एग्जैक्टली हमारा पार्टी नंबर है। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर बात आई है उसमें हमारे वोट कम हुए हैं। और फिर वीडियो एक आई है जिसमें जो नासिर अली शाह साहब हैं वो 10 या 12 करोड़ रुपया जो है वो कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो सारी कड़ियां हैं वो जाहिर है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि उन वीडियोस की तहकीकात होनी चाहिए, उसमें जो बातें की गई हैं बड़ी हैरानकुन है, बल्कि शायद इतनी दफा हो चुकी है कि हैरानकुन नहीं है, लेकिन उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब, बाकायदा 16 लोग जो है उन तमाम ने अपना जमीर बेचा है, पैसा लिया, इसका तो एविडेंस नहीं है ना। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि हमारी वुमेन सीट पे हम जीत गए, 174 वोट हमें मिले, वहां 164 मिले, इसकी वजह यह भी तो हो सकती है कि हफीज शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, आप तो खुद आवाज उठाते रहे पार्टी में, इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स में एक ग्रुपिंग सी हो गई है, इलेक्टेबल्स को बड़ा एतराज है कि नॉन इलेक्टेबल्स आगे आ गए, ये फैक्टर भी तो हो सकते हैं ना, दूसरे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं इसमें, शायद शख्सियत को मुस्तरद किया हो, पीटीआई को ना मुस्तरद किया हो। देखिए जी, ये तो फिर कयाफे है ना, लेकिन मेरा सिर्फ इसमें हमारा इशू ये है कि देखिए अगर नाराजगी है तो फिर नाराजगी तो एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्शन में, ये तो नहीं हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड लगाएं दोस्तों सबके ऊपर। अगर आपकी नाराजगी है तो फिर ये 16 लोग जो हैं
सर जेलम में कल आपकी जगह किसी और कैंडिडेट को खड़ा करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पे, तो जरूरी नहीं है वो शख्स जीत जाएगा, आपका अपना वोट भी होता है ना, इसलिए कैंडिडेट भी तो मैटर करता है ना। वो नॉन इलेक्टेबल है, इलेक्टेबल नहीं है, 2 मरतबा पहले वजारत लेते हैं, सेनेट में आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं वतन। शायद हो सकता है ये किसी को एतराज हो पार्टी में। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ये भी मुमकिन है कि उनको शख्सियत का भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं तहकीक तलब है ना, और वो तहकीक इलेक्शन कमीशन ने करनी है। तो हमारा मुद्दा तो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी तहकीकात करे। और एक दो बातें हैं, एक बात है जो आपने कही है, दूसरी बात वीडियो में है जो कि नासिर अली शाह साहब हमारे सामने 10 करोड़ प्लस ऑफर दे रहे हैं। हाँ। अब इन दोनों में से कौन सी सही है ये इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले और हमें बता दे। अच्छा, इस वीडियो के हवाले से आपने भी कहा था, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जब उन्होंने कहा था कि ये लोग क्या कल पीटीआई को वोट करेंगे या किसी और को करेंगे, आपने कहा ये सारी पिक्चर जो है मंजर आम पर आ जाएगी। तो क्या बात सामने आई है? कोई कह रहा है ये स्टिंग ऑपरेशन था, कोई कह रहा है पहले इनको पैसे ऑफर की गई, फिर उन्होंने पार्टी को बताया, फिर स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हकीकत क्या है? कुछ सामने स्टोरी आई नहीं अभी तक ऑफिशियली। सच्ची बात यह है कि कोई जब वो ये सेनेट वाला इलेक्शन हो गया और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान हो गया, तो उसके बाद जो फोकस है सारा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे शिफ्ट हो गया। और इस तरफ हमने भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो पता नहीं किया कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ। और हमारी जो ख्याल यही था कि इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी दी है, वो सारे वसाइल इस्तेमाल करेगा और एक सच्ची कहानी जो है वो हमारे सामने आएगी। लेकिन पार्टी की सतह के ऊपर फिलहाल जो है वो हमारे पास कोई बहुत बड़ी फ्रैंकली हम कर भी नहीं सकते। उन 4 लोगों को तो आइडेंटिफाई किया जा चुका था ना, उनसे तो कम से कम पूछगछ कर लेते, उनसे तो पूछ लेते कि आप क्या कर रहे थे, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, किसको वोट दिया, उनसे भी कोई अभी तक पूछा नहीं है। नहीं, वो कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सकी, नहीं हुई है। वो 4 लोग कौन है ये भी नहीं पता हमें। नहीं, हमें नहीं। अच्छा, आज आपने बड़ा एतराज़ किया और आपने तनकीद भी की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज आया है। आपने कहा गैर मुनासिब, इस तरह प्रेस रिलीज के जरिए जवाब नहीं देना चाहिए, अपने इक़दामात के जरिए अपनी गैर जानबदारी जाहिर करनी चाहिए। लेकिन कल जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात कही थी वो भी बड़ी सख्त बात थी, क्योंकि आप तो खुद कहते रहे कि इदारों को सख्त मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, गैर जानबदार बनाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, ये उनकी पोजीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। ये बात तो दुरुस्त नहीं है। वो तो सिर्फ ये बता रहे थे कि 226 ये कहता है और सेनेट इंतखाबात 226 के तहत होते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये ख्वाहिश थोड़ी इजहार की थी कि सीक्रेट बैलेट के तहत ही होगा इलेक्शन। नहीं, बात यह है जी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तनकीद नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा मायूसी का इजहार किया। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन को क्यों लगा कि उनकी जो तकरीर है उसका जवाब देना जरूरी था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो तो एक पॉलिटिकल बात थी, और उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मौसर होना चाहिए। और देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनका राइट है कि अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई सुकम है, कहीं पे कोई खामी है, कमजोरी है, तो उसकी निशानदेही करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा था। तो एक इदारे पे हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं आप, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम उस पर डाल रहे हैं आप मुझे बताइए, आपका क्या ख्याल है कि इन इलेक्शनों में हॉर्स ट्रेडिंग रोक सका इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन से तो आपकी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था इतना वक्त नहीं है, हम क्या करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था वो इतना ज्यादा स्पेसिफिकली बता भी नहीं रहा था कि क्या हो सकता है। 226 के अंडर भी कह रहे हैं कि वो इंतखाबात हैं यानी कि सीक्रेट हैं, फिर वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें, जिसको आपने कहा कि यानी कि बारकोड भी हो सकता है वो। देखें, बात ये है शहजाद, पहली बात तो है कि ये बात तो मैं बिल्कुल ही इलेक्शन कमीशन की इससे इत्तेफाक नहीं करता कि वक्त नहीं था। 1600 बैलेट पेपर आपने टोटल छापने थे, ये तो 1 घंटे में छपने थे। और बार कोड या जो ट्रेसेबिलिटी है वो लगाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, और हमने कहा था हम आपकी पूरी मावनत कर देंगे। दूसरी सूरत में अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो इलेक्शन 2-3 दिन डिले कर देते, ये भी उनके पास इख्तियार था, और सुप्रीम कोर्ट से जाके ओपिनियन ले लेते। लेकिन असल जो मेरा आपका पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है कि जब इलेक्शन हो तो पूरा पाकिस्तान उसको माने और कहे कि नहीं ये शफाफ इलेक्शन है और इसी तरह से होने चाहिए। और हमारा नुक्ता नजर भी मेरा यही है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह करके तो इलेक्शन कहें कि नहीं इस दफा का इलेक्शन तो वैसे ही जाने दें, अगले में हम देख लेंगे, ये बड़ा नामुनासिब मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया।